सुप्रभात मेरे प्यारे शिशु भाई बहन। आज की इस हिंदी कक्षा में सभी का स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम सब उत्कलमणि के बारे में पढ़ेंगे। उड़ीसा प्रांत में पुरी जिला अंतर्गत साखीगोपाल से कई 8 किलोमीटर दूर भार्गवी नदी के तट पर स्थित स्वांडो नामक गांव में 9 अक्टूबर 1877 ईस्वी को एक बालक का जन्म हुआ था, जिनके पिता का नाम दैतारी दास था और दैतारी दास की तीसरी पत्नी स्वर्णमयी इस बालक की माता थी। कहा गया है, होनहार वीरवान के होत चिकने पात। इस कहावत के अनुसार बचपन से ही ये बालक बड़ा ही होनहार था। नियति ने बचपन में ही इस बालक को मातृ सुख से वंचित कर दिया था। उनकी बाल विधवा बुआ कमला पितृगृह में रहती थी। उन्होंने ही इस मातृहीन गोपबंधु का लालन पालन किया था। गोपबंधु जी का पूरा नाम गोपबंधु दास था। वही आगे चलकर उत्कलमणि गोपबंधु दास के नाम से परिचित हुए। जब कभी बालक गोपबंधु को अपनी माता की याद आती थी, तब वो गांव के सामने बहने वाली भार्गवी नदी के किनारे चले जाते थे। वहां के शांत वातावरण में अकेला बैठा प्राकृतिक सुषमा में वो खो जाते थे। उसे अपनी माँ प्रकृति की गोद में साक्षात बैठी नजर आती थी। वो नदी ही उसकी माँ बन गई थी। गांव की चटसार में उनकी शिक्षा आरंभ हुई। वे सबसे पहले चटसार आ जाते थे। एक दिन की बात है, दूसरे लड़कों के साथ मिलकर गोपबंधु ने किसी एक बगीचे से नारियल चुराया था। दूसरे दिन मालिक ने गुरुजी से शिकायत की। दंड के डर से सब साफ साफ इनकार कर गए, पर गोपबंधु ने सारी बात सच सच बता दी। गुरुजी ने उनकी ये सत्यनिष्ठा की बहुत प्रशंसा की। फिर पिताजी के द्वारा स्थापित गांव के उच्च प्राथमिक विद्यालय में उन्होंने पढ़ा। उसके बाद स्वांडो से करीब 8 किलोमीटर दूर रुपदेईपुर के मध्य ओडिया विद्यालय से वे एक कृति छात्र के रूप में उत्तीर्ण हुए। उसके बाद उन्हें छात्रवृत्ति मिली। फिर वो पूरी जिला स्कूल में प्रवेश लिए। यहाँ उच्च कोटि के छात्र वक्ता के रूप में उनकी ख्याति थी। स्कूल में उनकी वेशभूषा साधारण थी, व्यवहार निष्कपट था, विचार स्वतंत्र थे। जहाँ लोग पाश्चात्य सभ्यता एवं रीति नीति का अनुकरण करने में गौरव मानते थे, वहीं गोपबंधु वेशभूषा, रीति नीति, चाल चलन में अपनी राष्ट्रीय परंपरा का सामान्य त्याग करना नहीं चाहते थे। अपने गांव की बुनी कला पहाड़ी धोती पहनते तथा चद्दर डालकर स्कूल जाते थे। उन्होंने शिक्षा भी रखी थी, इसमें वह गौरव का अनुभव करते थे। इसके बाद 1898 ईस्वी में उन्होंने एंट्रेंस की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। उन्हें 10 रुपए की मासिक छात्रवृत्ति मिलती और वे रेवेंसा कॉलेज में पढ़ने आए। छात्रावास में वे हरिहर दास जी के साथ एक ही कमरे में रहते थे। दोनों में खुलकर भारत की विभिन्न समस्याओं पर विचार आलोचना होती थी। इसी समय से वे ओडिया में देश प्रेम पर कविताएं भी लिखने लगे थे। इसके बाद 1902 ईस्वी में उन्होंने बीए की परीक्षा दी, किंतु देश सेवा के कार्य में व्यस्तता एवं पिताजी के देहावसान के कारण वह परीक्षा में असफल रहे। दूसरे साल 1903 ईस्वी में उत्तीर्ण हुए। उसके बाद 1905 ईस्वी में वे कानून पढ़ने के लिए कोलकाता गए। वहाँ वे प्रतिदिन गंगा स्नान के लिए जाते थे। पहले की तरह ही कोलकाता में भी वे कला पहाड़ी धोती पहनते और चद्दर का प्रयोग करते थे। उनके साथी यद्यपि उनकी वेशभूषा चाल चलन को पसंद ना करते थे, पर उनकी स्वदेशी भावना की कदर करते थे। 1906 ईस्वी में उन्होंने बीएल की परीक्षा पास की।
वकील के रूप में एक स्वतंत्र पेशा अपनाने के बाद भी उन्होंने शिक्षक जीवन को आदर्श स्वीकार किया। अंग्रेजी शासन में पराधीन होकर भी उन्होंने नवीन शिक्षा पद्धति का श्रीगणेश किया। खुले आकाश के तले मौलश्री की छाया में वर्तमान शांति निकेतन की तरह उन्होंने प्रकृति की गोद में 1909 ईस्वी में आश्विन मास की पूर्णिमा के दिन एक मिडिल अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की। वकुल वन में स्थित सत्यवादी वन विद्यालय के नाम से ये प्रसिद्ध था। वहाँ शिक्षक एवं विद्यार्थियों सभी को स्वतंत्रता का बोध होता था। पहले वे अकेले शिक्षक थे, बाद में वहाँ पंडित नीलकंठ दास, गोदावरी मिश्र, हरिहर दास, कृपा सिंधु मिश्र ने भी उनके साथ अध्यापन किया। इस राष्ट्रीय विद्यालय को देखकर महात्मा गांधी, सर आशुतोष मुखर्जी, दीनबंधु एंडोज आदि ने भी संतोष व्यक्त किया था। यहाँ विद्यार्थियों को पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ खेती, कपड़ा बुनना, बढ़ईगिरी, संगीत जैसे शिल्प कलाओं की भी शिक्षा मिलती थी। मूलतः विद्यालय का उद्देश्य देशभक्त एवं कुशल नागरिक के रूप में स्वावलंबी छात्रों को तैयार करना था। इस विद्यालय का नाम और काम पूरे देश में चर्चा का विषय बनने लगा था। लोग यहाँ के छात्रों को कर्मठ, निष्ठावान, चरित्रवान, वाक्पटु और देश सेवक मानते थे तथा उनमें विश्वास करते थे। पराधीनता के उस युग में ओडिशा प्रांत के जनजीवन को संवारने वाला देश प्रेम, स्वाधीनता, स्वदेशी प्रेम एवं आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाने वाला तथा दीनहीन, उपेक्षित मनुष्यों को गले लगाने वाला वो मसीहा कौन था? इस सवाल को यदि एक गरीब से पूछा जाए तो वो उन्हें भगवान बताएगा। एक नौजवान उन्हें सच्चा साथी साबित करेगा एवं एक बूढ़ा उन्हें अंधेरे की रोशनी कहेगा तथा सारा उड़ीसा प्रदेश उन्हें उत्कलमणि कहकर अभिनंदन करता दिखाई देगा। गोपबंधु ने उड़ीसा के सामाजिक एवं राजनैतिक परिवेश को साफ सुथरा बनाया। उन्होंने लोगों को स्वावलंबन का पाठ पढ़ाया। साहित्य रचना एवं गोपबंधु की विशेष रुचि थी। उन्होंने कारा कविता, अवकाश चिंता, मंदिर आत्मकथा आदि रचनाएं की हैं। इनमें से देश प्रेम का परिचय मिलता है। उन्होंने समाज नाम से एक साप्ताहिक पत्र निकाला था जो आज उड़ीसा का प्रिय दैनिक समाचार पत्र बन गया है। उत्कलमणि की अभिलाषा पूर्णांग स्वतंत्र उत्कल प्रदेश देखने की थी जो पूरी नहीं हो सकी। बाढ़ पीड़ितों की सेवा करते करते वो अस्वस्थ होकर घर लौटे, किंतु ओडिशा के स्वतंत्र प्रदेश बनने से पहले 1928 ईस्वी जून 27 को अपराह्न 5 बजे वे प्राणों से हाथ धो बैठे। यद्यपि गोपबंधु आज नहीं है, तथापि उनकी कीर्ति पताका ओडिशा ही नहीं समुच्चय देश के गौरव को बढ़ाने वाली स्वतंत्रता की अमिट निशानी बनकर आज भी फहरा रही है। ये था हमारे पंडित गोपबंधु दास जी के जीवनी के बारे में। इसे हम अच्छे से सुनेंगे और उसे याद रखेंगे। धन्यवाद।